कभी सोचा है कि जिंदगी में आगे बढ़ने, सम्मान पाने और मन की शांति के लिए सबसे जरूरी हुनर क्या है? हो सकता है मन में आए मेहनत या अच्छी बातचीत, लेकिन एक चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कब चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। हम सबको लगता है कि हर बात का जवाब देना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। पर क्या हो अगर असली ताकत चुप रहने में हो? क्या हो अगर हमारी खामोशी हमारे बोले गए हजारों शब्दों से भी ज्यादा वजन रखती हो? और देखिए, ये खामोशी कोई कमजोरी या हार मान लेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक सोचा समझा फैसला है। ये अपनी ताकत को पहचानने और उसे सही जगह, सही समय पर इस्तेमाल करने की एक कला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खामोशी हमारी मानसिक शांति के लिए एक मजबूत ढाल कैसे बनती है, जो हमें बाहरी नेगेटिविटी से बचाकर रखती है। जरा सोचिए, जब कोई गुस्से से आग बबूला हो तो क्या उस वक्त बहस करने का कोई मतलब है? नहीं, ये तो सीधा सीधा आग में घी डालने जैसा है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म होगी और बात और बिगड़ेगी। गुस्सा ना एक आग की तरह है। अगर सामने वाला बोल रहा है और आप भी बोलने लगे तो समझिए दोनों का जलना तय है। उस पल में चुप रह जाना खुद को उस आग से बचाने जैसा है। सामने वाले को थोड़ा शांत होने का मौका दीजिए, फिर बात कीजिए। और जब कोई ताने कसे या मजाक उड़ाए तो याद रखिए, तानों का सबसे असरदार जवाब कोई तीखी बात नहीं होती, बल्कि आपकी शांत खामोशी होती है। आपकी चुप्पी साफ साफ ये बता देती है कि उनकी नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। देखिए, कुछ लोगों का तो काम ही होता है दूसरों में बस कमियां निकालना। ऐसे लोगों से बहस करके कभी नहीं जीता जा सकता। सबसे अच्छा ये है कि चुप रहकर अपना काम करते रहें। आपका काम और गुजरता हुआ समय ही उन्हें सबसे बड़ा जवाब दे देगा। बिल्कुल इसी तरह जब कोई किसी की तरक्की से जल रहा हो तो शब्दों से उन्हें समझाने की कोशिश करना बेकार है। बस चुपचाप और मेहनत से अपना काम करते रहिए। आपकी सफलता ही उनकी ईर्ष्या का सबसे करारा जवाब बन जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि कैसे यही खामोशी एक ढाल से भी बढ़कर सही फैसले लेने और आगे बढ़ने के लिए एक स्मार्ट हथियार बन सकती है। कितनी ही बार ऐसा होता है ना कि लोग आधी अधूरी बात सुन के ही बहस करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अधूरी जानकारी पर बोलना हमेशा नुकसान ही कराता है। जब तक पूरी तस्वीर साफ ना हो, चुप रहना ही समझदारी है। अपने बड़े सपनों और योजनाओं का हर जगह ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लक्ष्य तब तक गुप्त रखे जाने चाहिए जब तक वो हकीकत का रूप ना ले लें। आपकी खामोशी आपके सपनों की रक्षा करती है। जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, चाहे बहुत गुस्से में हो या बहुत ज्यादा खुशी में, उस वक्त लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ऐसे पलों में एक पल रुकना, चुप रहना और दिमाग को शांत करना सबसे सही कदम है। और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो सीखते कैसे हैं? उनका सिंपल सा फॉर्मूला है, कम बोलो ज्यादा सुनो। और इसीलिए वो तेजी से सीखते हैं। आपकी खामोशी आपको दूसरों के ज्ञान और अनुभव को सोखने का पूरा मौका देती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। खामोशी सिर्फ मन की शांति या सही रणनीति के लिए नहीं है। ये हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी अपनी एनर्जी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां लोग ना तो हमारी बात सुनना चाहते हैं और ना ही समझना। ऐसी जगह पर बोलना दीवार से सर टकराने जैसा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी बर्बाद करना। तो ऐसी जगहों पर चुप रहना हार नहीं है, बल्कि ये अपनी एनर्जी को बचाकर किसी बेहतर और सही जगह लगाने का एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ लाते हैं। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये खामोशी को अपनी एक नई शक्ति बनाने की कला है, जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है। तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे इस शक्ति को? जब कोई गुस्से की आग भड़काए, जब कोई ताने कसे, जब कोई सिर्फ आलोचना करे या आपकी सफलता से जले, तब आपकी ढाल है खामोशी। जब कोई बड़ा प्लान बना रहे हों, जब आप इमोशनल हों या जब आपके पास अधूरी जानकारी हो, तब आपका हथियार है खामोशी। और हाँ, जब कोई आपकी बात ना समझे या सीखते समय, तब आपकी गुरु है खामोशी। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, अपनी जिंदगी में इस खामोशी की ताकत का इस्तेमाल सबसे असरदार तरीके से कहाँ किया जा सकता है?
याद रखिए, हर जगह आवाज उठाना जरूरी नहीं, कई बार खामोशी ही असली ताकत होती है।